We'll start off today's session. Today's topic is types of social groups in society. तो सुष्मिता को तो थोड़ा बहुत मालूम है इसके बारे में, लेकिन बाकी सब जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम, तो उनको तो हमको स्टार्ट से वी विल हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है। मेरे बारे में थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। देखो, नाम तो सबको पता हो गया है, आदित्य केदारी मेरा नाम है। और काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई कर कर लिया है मैंने, और थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी लिया है, थोड़े बहुत बच्चे भी क्लियर कर गए। ठीक है। बस मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। दैट विल हेल्प मी टू ग्रो। ठीक है। तो ये बस है, आप देख लीजिए, किसी को कोई भी अगर शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन। तो वहीं पे वहाँ पे भी मैं अपलोड कर देता हूँ काफ़ी कंटेंट, यहाँ पे भी तो चलते ही रहता है। तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट बार हमने जो टॉपिक कवर किए थे, लास्ट टाइम व्हाट वी डिस्कस्ड वाज सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, क्वाजी ग्रुप्स क्या होते हैं, ये ग्रुप्स इमर्ज कैसे होते हैं, चेंज कैसे होते हैं, मॉडिफाई कैसे होते हैं, और फाइनली हमने उसको समराइज कर दिया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है। वी समराइज द होल टॉपिक, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो हमने देखा कि सोसाइटी में जो थोड़ा बहुत मैं रिवाइज कर लेता हूँ लास्ट सेशन जो हमने सैटरडे को लिया था, ताकि थोड़ी लिंक लग जाए, क्योंकि सोशल ग्रुप्स मालूम होना चाहिए, तब जाके हम टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर मैं सोशल ग्रुप्स की बात करूँ, तो मैंने जैसे कहा कि ह्यूमंस इंटरेक्ट, हमेशा हम इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन के कई तरीके होते हैं, बाय लैंग्वेज, बाय फेशियल एक्सप्रेशन, बाय बॉडी लैंग्वेज, बाय सिंबल्स। अलग अलग तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे के साथ। और जब ये इंटरेक्शन कंटिन्यूस हो जाता है, जब इस इंटरेक्शन में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, जब इस इंटरेक्शन में कोई पैटर्न आ जाता है, तब जाके धीरे धीरे सोशल ग्रुप फॉर्म होते हैं। ठीक है। अदरवाइज जैसे हमने बात की थी लास्ट टाइम, कि अगर सिर्फ लोग एक ही समय पे एक ही वक्त पे अगर गैदर हो रहे हैं, तो वो क्वाजी ग्रुप्स हैं। दे आर क्वाजी ग्रुप्स, दे आर कॉल्ड एज एग्रीगेट्स, कि बस लोग साथ में खड़े हैं। हमने कई सारे एग्जांपल्स लिए कि भैया, मूवी देखने के लिए जब लोग जाते हैं तो बहुत बड़ा भीड़ बहुत होती है, क्राउड जो होता है। उसके बाद हमने बोला रेलवे स्टेशन के बाहर लोग वेट कर रहे हैं रेलवे के लिए, कोई किसी को जानता नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई कॉमन पर्पस नहीं, कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं। और जो भी थोड़ा बहुत जो भी बातचीत होता है, वो बातचीत जो होती है वो टेम्पररी बेसिस के लिए होती है। इट इज़ नथिंग लॉन्ग टर्म, कुछ होता नहीं है उसमें। ठीक है। तो हमने देखा कि भैया नॉर्मली स्टार्टिंग में जो कॉजी ग्रुप होते हैं, वो आगे जाके, जैसे मैंने बोला, सोशल ग्रुप बन सकते हैं। दिस इज द वे दे इमर्ज। ठीक है। अब कैसे होता है नॉर्मली, जब भी हम बात करने चालू कर देते हैं, तो कई बार स्पेसिफिक पर्पस होता है, कोई रीज़न होता है, या कोई रीज़न भी नहीं होता है कभी कभी। तो व्हाट हैपेंड इन सच सिचुएशंस, की लोगों का इंटरेक्शन जब कंसिस्टेंटली चालू हो जाता है, लोगों का इंटरेक्शन जब कंटिन्यूस होता है, तब एक पैटर्न सेट होता है, तब जाके वो सोशल ग्रुप फॉर्म होता है। ठीक है। इसमें चेंजेस भी आते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अलग टाइप ऑफ इंटरेक्शन चेंज हो सकते हैं। हमारा एज बढ़ता है, हमारे जेंडर पे भी डिपेंड करता है कि हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं किसी ग्रुप को। हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपर्टीज़, हमारा कास्ट, हमारा रिलीजन, ये सारी चीज़ें मैटर करती है, जो आगे जाके चेंज हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे पुराने ज़माने में डिवोर्स तो था ही नहीं कंसेप्ट। ठीक है। एक सोशल, जो हिंदुइज्म सोशल ग्रुप था, या जो भी रिलीजन बेस्ड ग्रुप्स थे, वहाँ पे डिवोर्स नाम की कंसेप्ट ही नहीं थी। लेकिन अभी वो चेंज हो गया है, कि अभी डिवोर्स हो रहे हैं। ट्रिपल तलाक वॉज लीगल पहले, अभी ट्रिपल तलाक को हमने एबॉलिश कर दिया है। तो चेंज हुआ कि नहीं ग्रुप में? जो मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया के अंदर है, उसमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है। धीरे धीरे अभी उनको हम जो मुस्लिम वुमन है जिसको डिवोर्स दिया जाता है, तो उसको मेंटेनेंस भी देने की देते हैं। अभी पहले नहीं देते थे। शाह बानो केस अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें मुस्लिम वुमन को कोई यही नहीं देता था, मेंटेनेंस ही नहीं देता था। लेकिन अभी देना पड़ेगा। अभी ट्रिपल तलाक नहीं कर सकते। तो ये चेंजेस लाते हैं। तो कई बार जो चेंजेस होते हैं, वो लॉ खुद लेके आता है, लॉ से चेंजेस होते हैं। कोई चेंजेस लाता है बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर, कोई चेंजेस लाता है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंटल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, या एनजीओ का प्रेशर बढ़ता है। ठीक है। तो इस बार जो चेंजेस सक्सेसफुली हुए, उसके ऊपर ज़्यादा वायलेंस नहीं हुआ। द रीज़न फॉर दैट चेंजेस वॉज कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, स्पेसिफिकली वुमन मुस्लिम कम्युनिटी, उन्होंने ये जो चेंजेस किए गए लॉ में, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले कोई बोलता नहीं था, कुछ बात नहीं कर रहे थे, लोग डरते थे। लेकिन अभी लोग बोलने लग गए हैं। मुस्लिम वुमन हैव कम अप, दे हैव बिकम एम्पावर्ड, पढ़ाई करते हैं, अभी उनका विजन काफ़ी ब्रॉड हो गया है। तो नाउ दे आर स्लोली एंड स्टडीली चेंजिंग देयर परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ, एंड दे वांट टू गेट एजुकेटेड, एंड दे वांट टू गेट सोशल सिक्योरिटी ऑल्सो। उनको सिक्योरिटी चाहिए। भाई, ऐसा कैसे आप 3 बार तलाक बोल के तलाक दे दोगे? ऐसा नहीं होता है अभी। ये ऐसे मॉडिफिकेशंस भी होते हैं ग्रुप में। कभी फॉर्मल ग्रुप का इनफॉर्मल हो जाता है, इनफॉर्मल का फॉर्मल होता है, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और फाइनली हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी थी, कि देयर इज कंटिन्यूस इंटरेक्शन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो इंटरेक्शन
इंटरेक्शन होता है। अगर आप इंटरेक्शन नहीं करोगे तो आप एक दूसरे को नहीं जानोगे, आपका कोई कॉमन पर्पस होगा तो वो अचीव नहीं होगा, कोई पैटर्न सेट नहीं होगा, कोई कंटिन्यूटी नहीं होगी, कोई ड्यूरेशन नहीं होगा, इसकी वजह से वो क्वाजी ग्रुप ही रह जाएगा। ठीक है, तो और जैसे मैंने ये भी कहा कि सोशल ग्रुप में अगर इंटरेक्शन खत्म हो जाते हैं तो आगे जाके ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर कंप्लीटली बात ही मतलब सोशल ग्रुप खत्म भी हो सकता है, इट कैन ऑल्सो गेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंटरेक्शन है वो कंटिन्यूस चलते रहे, इट्स दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये हमने पिछले सेशन में ये सारा डिस्कस किया कि सोशल ग्रुप, क्वाजी ग्रुप कैसे उसका इमर्ज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, कैसे मॉडिफाई होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट सेशन में हमने डिस्कस की। आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? आज के सेशन में हम देखने वाले कि टाइप्स क्या हैं इसके, प्राइमरी सेकेंडरी देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। आपको मैं काफ़ी सवाल पूछने वाला हूँ, मुझे सबके आंसर चाहिए फटाफट चैट बॉक्स में। ठीक है, इन ग्रुप्स क्या होते हैं, आउट ग्रुप्स क्या होते हैं, रेफरेंस ग्रुप्स क्या होते हैं, मैं पूछूंगा आप लोगों से कि आपके रेफरेंस ग्रुप्स क्या है, आपके पीयर ग्रुप्स कौन से हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपके साथ। तो आज काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है, तो सब जन अलर्ट रहिए कि मैं जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो जल्द से जल्द आपके चैट बॉक्स में मुझे आंसर दिखने चाहिए जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सब लोगों के लिए, आप सबको डिफरेंशिएट करना है कि जब आप एक दोस्त के साथ इंटरेक्शन करते हो तो वो इंटरेक्शन कैसे होता है, और आप किसी शॉपकीपर के साथ जब इंटरेक्ट करते हो तो वो इंटरेक्शन कैसे होता है। तो जल्दी सब लोगों ने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करिए। आपके पास कोई टाइम नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे फटाफट आंसर दो कि आप जब फ्रेंड के साथ बात करते हो तो वो इंटरेक्शन कैसे होता है, और जब आप एक शॉपकीपर के साथ बात करते हो तो आपका इंटरेक्शन कैसे होता है। उस पर हम डिसाइड करेंगे कि आप कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हो। ठीक है, तो सुष्मिता ने बोला द वी फीलिंग विद फ्रेंड एंड अ फॉर्मल डिस्कशन विद शॉपकीपर। सुष्मिता ने मतलब डायरेक्टली बुलसा हिट किया हुआ है। सुष्मिता ने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया। रंजीत ने भी बहुत सही कहा है, फ्रेंड जो होता है उसके साथ हम इनफॉर्मली बात करते हैं। मनाली ने कहा है कि फॉर्मल विद शॉपकीपर, बिल्कुल सही। मनाली ने भी बहुत सही आंसर दिया। सुष्मिता ने तो बात ही खत्म कर दी, मतलब सुष्मिता जी मैं पढ़ाओ कि नहीं अगर ऐसे आंसर देने लग गए तो। पर ठीक है, जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा इनपुट है आपका कि वी फीलिंग होती है फ्रेंड के साथ, शॉपकीपर के साथ नहीं होती है। और बताओ, चलो कम ऑन कम ऑन, फ्रेंड के साथ और कैसे रिलेशन होता है आपका, आप कैसे बात करते हो, आपका पर्सनल होता है, आप उसके साथ सब कुछ चीज़ें शेयर करते हो। शॉपकीपर के साथ उतने देर के लिए इनफॉर्मल रिलेशन होता है, उसके साथ आप ज़्यादा अटैच नहीं होते, अपना काम हो गया, बात खत्म हो गई। तो हम जब एक शॉपकीपर और एक फ्रेंड के साथ इंटरेक्शन करते हैं वो बहुत अलग होता है। देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंटरेक्शन बिटवीन दिस टू काइंड ऑफ पीपल। आपका इंटरेक्शन अलग हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका डिफरेंशिएशन दिखाया है आपको, स्लाइड पे आप देख सकते हो कि सबसे जो पहला होता है, जैसे सब लोगों ने यहाँ पे आंसर दिया है कि फ्रेंड के साथ बात करते समय आप इनफॉर्मल रहते हो, यू आर इनफॉर्मल, लेकिन शॉपकीपर के साथ आप फॉर्मल रहते हो। करेक्ट। उसके बाद आप फ्रेंड के साथ पर्सनल बातें शेयर करते हो, आप शॉपकीपर के साथ इम्पर्सनल बात, मतलब कोई कोई लेना देना नहीं है, यू आर वेरी फोकस्ड। ओके, जब सिर्फ मेरे को प्रोडक्ट खरीदना है उसमें आप बार्गेनिंग नेगोशिएशंस करते हो। मोहन ने कहा है कि फ्रेंड क्लोज रिलेशनशिप, शॉपकीपर फॉर्मली जनरली टॉकिंग। करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्लोज होता है फ्रेंड। यहाँ पे जैसे मैंने नेक्स्ट पॉइंट जो मेंशन किया, क्लोज होता है। और शॉपकीपर के साथ डिस्टेंस ये होता है कि आप दूर से ही उसके साथ हाँ भैया काम से काम रखो उसके बाद। और जैसे फ्रेंड इंटीमेट रिलेशन होता है और एक डिटैच रिलेशनशिप होती है, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये हर सिचुएशन में ही एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है क्या रियलिटी की। अगर अगर ये मान लो शॉपकीपर आपका दोस्त है तो क्या करेंगे, टीचर हो जाए फॉर एग्जांपल, शॉपकीपर एक टीचर हो जाए आपकी, तो वही टीचर जब क्लासरूम में आपको पढ़ाता होता है तो आप वो टीचर हैं, आप सर हैं, वो सर होते हैं, आप एक फॉर्मल रिलेशन में आते हो। लेकिन वही टीचर जब बहुत फ्रेंडली होता है, जब आप बाहर जाके उस टीचर से मिलते हो, टीचर बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है आपके साथ, तो आप थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाते हो सर के साथ। ऐसा भी होता है कि कोई मैडम है या कोई सर है, उनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आप अपने पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपके टीचर के साथ डिस्कस करते हो कि सर टेंशन आ रहा है, सर डिप्रेशन आ रहा है, सर फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, सर फ्यूचर का पता नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है सर, ये वो ऐसा वैसा, सर गर्लफ्रेंड अभी बन गई या ब्रेकअप हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत बार कई बार क्लासरूम के बाहर होता है। तो कैसे होता है कि किसी भी ग्रुप में जब आप होते हो तो सरकमस्टांसेस, सिचुएशन भी बहुत मैटर करती है कि आपका रिलेशन उस इंडिविजुअल के साथ कैसा है। इट कैन वैरी, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये जो कॉन्ट्रास्ट मैंने आप लोगों को बताया है वो एक्यूरेट है।
रियलिटी में कई बार ऐसे होता है कि आप शॉपकीपर के साथ भी बहुत इनफॉर्मली बिहेव कर सकते हो। क्या भाई, मैं रोज हमेशा तेरे शॉप में आता हूँ, मैं हमेशा तेरे से कपड़े खरीदता हूँ, तू ऐसे कैसे मुझको एमआरपी पे बेच रहा है, मेरे को डिस्काउंट चाहिए 10%, 15%, 20%। हर मतलब वी डू हैव दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद द शॉपकीपर ऑल्सो, कि या हम हमेशा उसके पास से खरीदते हैं। तो ऐसे कई बार ऐसे होता है कि अब जिसके पास से, फॉर एग्जांपल जिसके पास से आप हमेशा दूध लेते हो, ब्रेड लेते हो, तो कई बार आपके पास गूगल पे पे ठीक से आपका पेमेंट होता नहीं है, कार्ड ठीक से चलता नहीं है, या आपके पैसे नहीं होते आपके पास उस वक्त के लिए, तो आप बोलते हो मैं बाद में दे दूंगा। अगर पूरा प्रोफेशनल और फॉर्मल रिलेशन होगा तो नॉर्मली वो शॉपकीपर बोलेगा नहीं भैया पैसा दो। ऐसा कैसे चलेगा, पैसा देके जाओ, ऐसे मतलब नॉर्मली। पर लेकिन जो धंधा करता है उसको मालूम होता है कि थोड़ा सा इनफॉर्मेलिटी रखना पड़ता है, थोड़ा सा पर्सनल रिलेशन रखना पड़ता है। सो ये जो होता है, ये जो सोशल इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत वेरी होता है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस नहीं है। सोशियोलॉजी को आप मैथमेटिक्स की तरह नहीं कर सकते, नहीं पढ़ाई कर सकते, कंप्लीटली साइंटिफिक आप नहीं पढ़ सकते। सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस, इट्स अ जनरल। क्योंकि क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ये कौन कैसे कब बिहेव करेगा, ठीक है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आज ठीक है आप तुम फ्रेंड्स को मिले हो लेकिन झगड़ा हो गया, सपोज आपके दोस्त के साथ आपका झगड़ा हो गया, काफी झगड़ा हो गया, दोनों भी फ्रेंड्स की एक ही गर्लफ्रेंड निकली। थैंक गॉड, मतलब गॉड ग्रेस ऐसा ना हो, लेकिन एक ही लड़की पे वो दुश्मन बन गए, सडनली दे बिकेम दुश्मन, सडनली उनका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं रहा, कोई क्लोज इंटीमेसी नहीं है, पूरा मतलब भाड़ में जाए। तो इट देयर कैन बी ए सिचुएशन कि भैया लड़कियों में भी हो सकता है, सुष्मिता तुम हंस रही हो, लेकिन लड़कियों में भी हो सकता है कि एक ही लड़का पसंद आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि दोस्ती टूट जाती है, फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के पहले बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन उसमें से एक दोस्त प्रीलिम्स पास हो जाता है, एक बंदा प्रीलिम्स नहीं पास होता है, तो उनके अंदर भी थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है। सडनली जो पास हो जाता है उसको सब इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, या थोड़ा वो अपने सक्सेस, जो उसको छोटा सा सक्सेस मिला होता है प्रीलिम्स का, वो अपनी दुनिया में चला जाता है और भूल जाता है कि अपना दोस्त फेल हो गया तो भैया को थोड़ा सा सपोर्ट लगेगा। तो ऐसा भी होता है कई बार। और या अगर आपके एग्जाम्स में किसी को 90% है, आपको 75% है या 60, आपको कम मार्क्स मिल जाते हैं, तो सडनली वो फ्रेंडशिप को इम्पैक्ट होता है। जब ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना पड़ता है कि इंटरेक्शन क्या होता है, और हम जो डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं सोशल ग्रुप्स के, वो सारा डिपेंड करता है कि आपकी इंटरेक्शन कैसी होती है। दैट इज वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया विच इज गोइंग टू डिसाइड कि आपका सोशल ग्रुप के साथ इंटरेक्शन कैसा है। वो इंटरेक्शन जैसे होगा ना, उस हिसाब से वो सोशल ग्रुप को हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब तक सबको समझ में आ रहा है कि भैया देखो, कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कोई भी ग्रुप कि ये इनफॉर्मल ही है, ये फॉर्मल ही है। कभी बहुत बार दोनों में खिचड़ी भी हो सकती है, भेलपुरी भी हो सकती है, कि थोड़े बहुत सिचुएशन में आप फॉर्मल रहते हो, थोड़े बहुत सिचुएशन में आप इनफॉर्मल रहते हो, थोड़े बहुत सिचुएशन में आप पर्सनल रहते हो, कभी आप इम्पर्सनल रहते हो। डिपेंड करता है, आपके मूड पे भी कई बार डिपेंड करता है। नॉट ओनली विद फ्रेंड्स, शॉपकीपर, इवन आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ या फादर, डिपेंड करता है कि मूड में रहेंगे तो आप इनफॉर्मल हो जाते हो, नहीं है आप भी थोड़ा सा टेंशन में है तो आप फॉर्मल बात करते हो, ठीक है। रंजीत ने कहा कि शॉपकीपर के साथ ज़्यादा फ्रिक्वेंट होने से वो समझ जाता है इसको क्या चाहिए। करेक्ट है, बहुत बार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी ये कोविड-19 में ऐसा होता है कि एक ही दुकान के पास ही जा सकते हैं लॉकडाउन की वजह से, तो वो मुझे पहचान लेता है कि हाँ ये बंदा आ गया, अब ये तो दूध और अंडे ही लेगा। क्योंकि भैया अभी दूध अंडे खाने वाला आदमी हूँ। तो हाँ, ये तो दूध ही लेने वाला है, ये अंडे लेने वाला है श्योर शॉट। तो 2-3 दिन के बाद, हाँ सर आपको अंडा भी चाहिए ना, बोला हाँ भाई दे दे, अंडा भी दे दे। सो दिस इज द सिचुएशन कि वो देखते ही मुझे वो चले जाता है दूध लेने के लिए, तो उसको पता होता है ये बंदा दूध लेने आए। तो रंजीत ने बहुत अच्छा कहा कि अब वहां पे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, दैट इज इनफॉर्मल, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया है, इट इज नॉट नेसेसरी कि डिफरेंशिएशन वैसे के वैसा रहे, ठीक है। इट कैन वेरी, इट कैन चेंज, दैट इज सोशल बिहेवियर, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। कैन अ फॉर्मल ग्रुप बिकम इनफॉर्मल ग्रुप और वाइस वर्सा? कोई फॉर्मल ग्रुप है वो आगे जाके इनफॉर्मल हो सकता है क्या, या कोई इनफॉर्मल ग्रुप है वो जाके फॉर्मल हो सकता है क्या? सुष्मिता ने तो हाई कहा है, यस। चलो मुझे कोई एग्जांपल दे दो, गिव मी एन एग्जांपल। यस यस डेफिनेटली, लेकिन आप मुझे बताइए कि एक फॉर्मल ग्रुप कभी इनफॉर्मल कैसे बन सकता है और इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्मल कैसे बन सकता है? निखिल कह रहे हैं मे बी। हाँ, सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट मे बी, क्या पता हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो मुझे आप एग्जांपल दीजिए कि ऐसा कोई फॉर्मल ग्रुप था जो अभी आपकी लाइफ में जाके इनफॉर्मल हो गया है। कोई ऐसा इंडिविजुअल, कोई ऐसा ग्रुप जहां पे पहले में आप बहुत फॉर्मल थे,
उसके बाद आप कंप्लीटली इनफॉर्मल हो गए, या स्टार्टिंग में आप बहुत इनफॉर्मल थे, बाद में बहुत सारे फॉर्मल हो गए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने मेरा पहला जॉब मैंने जब ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, मैंने जब पहला कॉलेज ज्वाइन किया था, तो मुझे जॉब के बारे में कैसे ज़्यादा पता नहीं था कि भैया कैसे जॉब होता है। आई यूज्ड टू लाइक ओके जॉब है, आई यूज्ड टू, मुझे अच्छा लगता था अभी नौकरी लग गई है, चलो काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, सबसे सब लोगों के साथ बहुत अच्छे से प्यार प्यार से बात करेंगे, सबसे अच्छे से रहेंगे। एंड मैं सबसे खुल के बात करता था, मैं सबसे इनफॉर्मली बात करता था, कैसे हैं सर आप, कैसी हैं मैम आप, आपका कैसे चल रहा है, ये वो वगैरह 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 वगैरह। लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैं इतना फॉर्मल हो गया था कि मैं हेलो हाई भी नहीं करता था, कि मेरा भाड़ में जाओ, सब सब बकवास लोग हैं, ये सब सड़े हुए लोग हैं, अपने जिंदगी में दुखी लोग हैं, दुखी आत्मा है ये लोग, हट मुझे नहीं करना इन लोगों के साथ काम, मैंने जॉब छोड़ दिया। ठीक है। तो ये मेरा जो इनफॉर्मल ग्रुप था वो जाके फॉर्मल बन गया। और कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे आप नए स्कूल में ज्वाइन होते हो या नए कॉलेज में जब जाते हो, तो सब दोस्त, सब जो आजू बाजू आप पहले देखते हो कि भैया क्लासरूम में कौन कौन है, लड़के देखेंगे कौन सी खूबसूरत लड़की है, लड़का लड़का कौन सी खूबसूरत लड़की है, लड़की देखेगी कौन हैंडसम बंदा है क्या क्लास में। तो ये हम सर्वे करते हैं, उसके बाद देखते हैं दोस्ती बनती है, टूटती है, धोखे खाते हैं, और फिर जाके किसी ग्रुप में आप जेलअप हो जाते हो। फिर पहले कैसे हेलो हाय हाउ आर यू, आप थोड़ा दिखाते हो कि यस आई एम वेरी सोफिस्टिकेटेड, उसके बाद धीरे धीरे हमारे औकात पता चल जाती है कि यार ये तो ऐसा ही है। ठीक है। तो हम अभी फॉर्मल था पहले रिलेशन, उसके बाद आप बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो जाते हो। ठीक है। तो अच्छा, रंजीत ने कुछ कहा है कि हस्बैंड वाइफ आफ्टर डिवोर्स फॉर्मल टू इनफॉर्मल। बिल्कुल सही, कि डिवोर्स के बाद तो बाप रे बात भी नहीं करते एक दूसरे के साथ। सुष्मिता ने कहा कि इन स्कूल्स ऑल द क्लासमेट्स बी इनफॉर्मल, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इफ दे मीट इन अ सडन सिचुएशन दे टॉक विल बिकम फॉर्मल। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है हर बारी ऐसा हो, कई बार ऐसा होता है कि स्कूल के फ्रेंड्स, अरे कैसा है तू, क्या चल रहा है, या लड़की लोग कैसी है तू, हा हा हु, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बहुत अच्छे दोस्त हो। अदरवाइज आपका कभी बस स्कूल में एक साथ थे, लेकिन ज्यादा बात नहीं होती थी, उसके साथ ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं होती, तो आप फॉर्मली बारे कैसा है तू, कैसी है तू, कैसे चल रहा है तेरा, ये वो, बच्चे हो गए, अरे रे रे रे, अरे वाह वाह वाह, बच्चे हो गए, वेरी गुड वेरी गुड। सो अपोजिट एग्जैक्टली रंजीत, वही मैंने बोला, इनफॉर्मल का फॉर्मल कैसे बोल रहे हो, फॉर्मल का इनफॉर्मल कैसे, रंजीत ने अभी वो क्लैरिफाई किया, एग्जैक्टली थोड़ा गलत लिख दिया था रंजीत ने। अपर्णा पांडे जी, एट वर्क प्लेस इफ समवन स्पेंड्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन हिज और वर्क प्लेस देन ही और शी माइट बिकम फॉर्मल टू इनफॉर्मल। बिल्कुल सही अपर्णा, क्योंकि मैं तो इनफॉर्मल ही था, बाद में मैं फॉर्मल बन गया। मैंने बोला नहीं यार, सबके साथ हम हंसी मजाक करके बात नहीं कर सकते। सम पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड इन देयर लाइफ, अपने वो सड़े हुए हैं ऊपर से, वो पक चुके हैं अपने लाइफ को, उनको पता है कि हमारे जिंदगी में हमने कुछ नहीं उखाड़ा है। एंड दे उनके साथ कोई हंस के बात करता है तो वो ऐसा गुस्से से देखते कि ये इतना खुश क्यों दिख रहा है, ये इतना इतना हैपनिंग कैसा है ये बंदा, वो पता नहीं, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड पीपल। तो इन लोगों के साथ यार तुम लोग हंसी मजाक से बात करोगे तो उनको तो और गुस्सा आता है। यस अपर्णा, बिल्कुल इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मैं आपको पूरा एग्री करता हूँ, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो बहुत ही बढ़िया, सबने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पांस व्हिच आई एम गेटिंग, जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये जरूर श्योर श्योर कि एक फॉर्मल ग्रुप आगे जाके इनफॉर्मल बन सकता है, और इनफॉर्मल ग्रुप भी जाके फॉर्मल 100% बन सकता है। ठीक है। देखिए मैंने आपको दो ग्रुप्स यहाँ पे, सुष्मिता ने बहुत अच्छी तरीके से ये एग्जांपल डिपिक्ट किया है, तो लेकिन थोड़ा सा अलग है। अगर मैं ये दोनों ग्रुप्स का मैं अगर कॉन्ट्रास्ट देखूं, तो यहाँ पे पहला जो फोटो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला फोटो, ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक टीचर पढ़ा रही है बोर्ड पे और बच्चे बैठे हैं। अब देखिए कितना डिसिप्लिन है, शांति से बैठे हैं। बैक बेंचर यहाँ पे दिख नहीं रहे हमको, लेकिन जाने दो, मैं भी बैक बेंचर ही था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फॉर्मल, या सुष्मिता मैडम बाप रे किधर है आपके चरण, आप तो फटाफट आंसर देती हो, बढ़िया। तो ये फॉर्मल है कि टीचर आई हैं, पढ़ा रही हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, एंड दे आर टीचिंग, बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन्ड है। टीचर को क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न होता है कि एक्सक्यूज मी मैम मेरा डाउट है, नहीं तो कोई कुछ बात नहीं करता है, चुपचाप बैठे रहते हैं, अटेंडेंस लग गया, घर जाओ, छुट्टी हो गई। और दूसरा, अगर ये ग्रुप देखोगे तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सब स्टूडेंट साथ में बैठ के कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रही है, पूरा इनफॉर्मल बिहेवियर है। कोई ऐसा रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, कोई कुछ ऐसा है नहीं जिसकी वजह से आप जाके उस पे यू स्टार्ट थिंकिंग कि अभी अगर मैंने ये बोल दिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगी, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। यू आर नॉट वरीड अबाउट दैट, यू आर स्माइलिंग, यू आर हैप्पी, आप खुश रहते हो, एंड यू आर वेरी मच इनटू द ग्रुप की, यू सब एक दूसरे के बारे में सब डिटेल में मालूम होता है। लेकिन इस ग्रुप में नॉट नेसेसरी कि बाबा मैडम आज हस्बैंड को पीट के आई है, आपको नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे ये बंदी बहुत ज्यादा हंस रही है, इसका मतलब हाँ कुछ तो खुशी की बात है भाई, कुछ तो नई बात है। यहाँ पे ये शर्मा रही है, दिख रहा है, ये शर्मा रही, क्यों शर्मा रही, तो इसको मालूम है ये क्यों शर्मा रही है। तो
ये जो होता है ना इनफॉर्मल नेचर जो होता है, जहाँ वहाँ पे हम ज्यादा खुश रहते हैं, वहाँ पे हम ज्यादा चिल रहते हैं, वहाँ पे हम ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम हर जगह पे इनफॉर्मल नहीं रह सकते। हमें दोनों चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो सुष्मिता ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो ग्रुप है ये फॉर्मल है, और ये जो ग्रुप है ये इनफॉर्मल है। ठीक है, चलिए प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स के बारे में बात करते हो। दिस इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन। सबसे पहला जो डिस्टिंक्शन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी ग्रुप क्या होता है और सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है। सो बेसिकली अगर मैं प्राइमरी ग्रुप के बारे में करूँ तो सबसे पहले एक स्मॉल ग्रुप होता है। वो छोटे से बहुत बहुत कम होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इनके रिलेशन इंटीमेट होते हैं, क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। ओके, पर्सन ओरिएंटेड होते हैं कि हम लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। अगर एग्जांपल की बात करूं तो फैमिली, फ्रेंड्स, विलेज एक्सेट्रा, कॉपरेशन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे कई बार लोगों को बोलना नहीं पड़ता कि ये करो भाई। कई बार हम उस आगे वाले इंडिविजुअल को देख के समझ जाते हैं कि ठीक है, आज मेरे फादर खुश नहीं दिख रहे हैं, कुछ कुछ ऑफिस में गड़बड़ हो गई है, ही इज एंग्री, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है, फालतू में चिल्ला रहे हैं, मतलब कुछ तो ऑफिस में गड़बड़ हुई है। फ्रेंड भी जब ऐसा बैठा हुआ है, नाराज बैठा हुआ है, बहुत हंस रहा है, हा हा हू, तो मतलब कि कुछ तो अच्छा रिजल्ट अच्छा आ गया 10-12 स्टैंडर्ड का, या यूपीएससी की एग्जाम क्लियर कर दी इसने, तो ये बहुत ज्यादा खुश दिख रहा है। विलेज भी ऐसा होता है कि जो ना छोटे विलेजेस होते हैं, उसके अंदर ऐसा होता है कि वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल विलेजेस, तो उसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे को जानते रहते हैं। विलेज में, छोटे गांव में सब लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं। जैसे मैंने बोला, कोई भी नया इंडिविजुअल जब गांव में आता है तो पता चल जाता है कि ये हमारे गांव का नहीं है। सो इन दीज सिचुएशंस व्हाट हैपेंस इज कि आपको समझना ये बहुत जरूरी है कि जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं उसमें कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली हो गई, उसमें हम पैदा होते हैं, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, विलेज, या कोई भी क्लब जहाँ पे आप रेगुलरली ज्वाइन करते हो। वही कई बार आप जब प्रोफेशनल स्पोर्ट की टीम्स जो होती है, क्रिकेटिंग टीम्स हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो उसके अंदर भी पहले जब कोई भी नया प्लेयर आता है, महेंद्र सिंह धोनी पहली बार टीम में आता है, तो वो सचिन तेंदुलकर से फॉर्मली बात करेगा, हेलो पाजी, क्योंकि सचिन को वो पाजी बोलता था, हेलो पाजी कैसे हैं आप, हाँ मैं नया आया हूँ। तो थोड़ा सा बाद में धीरे धीरे जब उसे पता चलता है कि यार सचिन तेंदुलकर तो कूल बंदा है, देन उसको कैसे है पाजी, आज कैसे चल रहा है, क्या मस्त शॉट मारा, फिर हंसी मजाक से बात कर रहा है बंदा, बाद में कैप्टन बन गया भाई, फिर तो उसके आगे सभी कोई भी उसके आगे इनफॉर्मली बात करेगा। सो दैट इज अ प्राइमरी ग्रुप। ओके, प्राइमरी ग्रुप मतलब जहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन, एसोसिएशन ज्यादा होते हैं, कॉपरेशन ज्यादा होता है, हम लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा कोई पर्पस, कोई नेसेसरी ऑब्जेक्टिव, कोई नेसेसरी गोल होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। और ये छोटा सा ग्रुप होता है, तभी वो क्लोज कनेक्शंस होते हैं। अगर आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा आपके फ्रेंड सर्कल, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में 20-25 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, लेकिन उन 20-25 फ्रेंड्स में भी आपके दो खास फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आप सब कुछ डिस्क्लोज करते हैं। जैसे कि जब मैं अपने कॉलेज में था, इंजीनियरिंग के कॉलेज में, तब तब बहुत बड़ा ग्रुप था हमारा, बहुत सारे दोस्त थे हमारे, और एक बोल सकते हैं कि 50% या 25% ऑफ द क्लास जो था, वो हम सब फ्रेंड सर्कल था हमारा बहुत बड़ा। लेकिन उसके अंदर भी मेरे खास फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं सब कुछ बात करता था। ठीक है, या मेरे जिम बडीज थे, जिम बडीज के अंदर भी मेरे 2-3 जिम बडीज ऐसे थे कि जिनके साथ मैं ज्यादातर जिम की, एक्सरसाइज की बातें करता था, क्योंकि सबके साथ अगर मैं फिटनेस की बातें करूंगा तो सबको बोर लगता था कि क्या बोर मार रहा है, और सभी के साथ अगर मैं यूपीएससी की बात करूंगा तो वो बोले क्या बोर कर रहा है यार, मुझे नहीं मालूम कि सीएम और पीएम में फर्क क्या होता है, छोड़। सो डिपेंड करता है कि आप कौन से ग्रुप में हो। सेकंड जो होता है ना, वो होता है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप मतलब जो प्राइमरी के बाद आता है। ठीक है, ये रिलेटिवली बड़े होते हैं, दे आर वेरी मच बिग इन साइज, रिलेटिवली लार्ज। फॉर्मल रिलेशन होते हैं कई बार इनमें। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस, दीज आर गोल ओरिएंटेड एंड दिस इज पर्सन ओरिएंटेड। दिख रहा है आपको यहाँ पे कि ये पर्सन ओरिएंटेड होते हैं, और ये जो होता है ना, ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। यहाँ पे गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैं अगर इसकी बात करूं, यू नो, ये देखो यहाँ पे स्कूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, ठीक है, हॉस्पिटल, स्टूडेंट्स एसोसिएशंस हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें जो है, ये ज्यादा यहाँ पे फॉर्मल होता है सब कुछ। यहाँ पे देर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि भाई यहाँ पे क्या गवर्नमेंट ऑफिस में जाके आप इनफॉर्मल बिहेव ही नहीं कर सकते। यू हैव टू एक्ट पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी वो गोल ओरिएंटेड होता है। उनका क्या रहता है गोल, उनका गोल बहुत स्पेसिफिक रहता है कि उनको इलेक्शन जीतने हैं, उनको पावर में आना है, उनको कैसे भी लोगों को समझाना है कि वी आर द राइट पॉलिटिकल पार्टी टू कम इन पावर, कि हमको अगर आप पावर दोगे तो हम सबका भला करेंगे। वो खुद का ही भला करते हैं पावर में आने के बाद, वो बात अलग है, लेकिन वो उनका मेन पर्पस वो होता है पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है, तो ये रिलेशन फॉर्मल ही होते हैं, इनका कोई लेना, इनका ऐसा नहीं होता है कि उसके अंदर, उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो हायरार्की के होते हैं, जो जो हायरार्की वाइज होता है, उनका काफी इनफॉर्मल रिलेशन होता है उसके अंदर। ठीक है, अब प्राइमरी ग्रुप में भी फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशन हो सकते हैं,
और सेकेंडरी ग्रुप के अंदर भी फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स हो सकते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा कि ये वाटर टाइट डिफ्रेंसिएशन नहीं है। उसके जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है तो भैया जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मोदी साहब, रंजीत सिंह, ये अमित शाह वगैरह वगैरह, अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो अभी काफी बूढ़े हो गए, तो ये सारे लोग, इनका रिलेशन काफी इनफॉर्मल था एक दूसरे के साथ। सिर्फ वो मीडिया के आगे दिखाएंगे कि यस आई एम दिस मिनिस्टर, आई एम दैट मिनिस्टर। भैया तो इंसान ही है हमारी तरह, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में प्राइमरी ग्रुप्स आर द वंस विच आर मोस्ट, हम अगर बात करेंगे कि इनके साथ सबसे ज्यादा हमारा अटैचमेंट होता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप के अंदर हमारा उतना अटैचमेंट नहीं होता है, हम थोड़ी देर के लिए उसके साथ रहते हैं। जो बच्चा, अगर आप एग्जांपल लोगे स्कूल का, अगर एग्जांपल दोगे तो बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड तक जिस स्कूल में रहता है ना, तो उस स्कूल को उसका बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहता है। वो हमेशा जब वो स्कूल को जाता है या उनका रीयूनियन होता है तो एक पुरानी यादें अटैच होती है उस स्कूल के साथ, टीचर्स के साथ, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, जो भी होगा वहाँ का। इवन वहाँ का प्यून जो होता है ना, उनके साथ भी हमारे बहुत क्लोज रिलेशनशिप होते हैं। सो नॉर्मली ये होता है, इट्स नॉट दैट कि भैया स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा कि वो भले ही आपका सेकेंडरी ग्रुप हो, आगे जाके प्राइमरी ग्रुप भी बन सकता है, क्योंकि स्कूल्स के अंदर तो फ्रेंड्स बनते हैं। ऑलराइट, सो ये सिचुएशन में आपको समझना बहुत जरूरी है कि सबसे बेसिक टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स और प्राइमरी ग्रुप, जहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन ज्यादा है, पर्सन ओरिएंटेड ज्यादा है और इंटीमेट रिलेशन है। और जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, उनका गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल में क्यों जाते हो आप लोग? ताकि आप पास हो, आप एजुकेटेड हो, और आगे जाके फिर आप ग्रेजुएशन, डिग्री, ये वो सब, जॉब एंड ऑल दैट, उसके लिए आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो। गवर्नमेंट ऑफिस क्यों जाते हो? कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, इसके लिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों जाते हो? क्योंकि आपका इलाज, एक बार इलाज खत्म हो गया थोड़ी ना आप रोज हॉस्पिटल में जाके आते हो। कैसे है डॉक्टर साहब, बैठते हैं, चलो बाहर चाय पीते, नहीं, डॉक्टर बोलेगा भागो मेरे पेशेंट है, बाद में संडे है, जब छुट्टी होगी तब मिलेंगे। तो ये जो होता है ना, तब के तब हॉस्पिटल हो जाए, गवर्नमेंट हो जाए, उसके लिए वी ओनली गो देयर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये याद रखो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिस जब आप जाते हो तो कोई पर्पस होता है। ऐसे ही फालतू में आ रहे कैसे ऐसे करने को, हम कोर्ट में लॉ करा ना मैंने तो कोर्ट क्यों जाते हो आप? कोई लफड़ा हो गया इसके लिए कोर्ट में, या पुलिस, उनके साथ तो तभी जाओगे जब कुछ लफड़ा हो जाता है। तो ये सब सारे सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, ठीक है। चलिए, एक सबको ग्रुप है, आपका प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप मेंशन करो। आप कौन से प्राइमरी ग्रुप में हो और आप कौन से सेकेंडरी ग्रुप में अभी हो, ठीक है। फटाफट फटाफट अपने चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। चलो सब जन टाइप करो कि व्हाट आर द डिफरेंट प्राइमरी ग्रुप्स टू विच यू बिलोंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट सेकेंडरी ग्रुप टू विच यू बिलोंग। चलो फटाफट मुझे आंसर चाहिए, राइट इन योर चैट बॉक्स। चलो चैट बॉक्स में निकलो। प्राइमरी में ओके नोएशा, बिल्कुल सही। फैमिली, ये तो सबके लिए होगा, फैमिली, फैंटास्टिक, आपका प्राइमरी ग्रुप है। सेकेंडरी ग्रुप कौन सा है नोएशा तुम्हारा? सुष्मिता ने कहा है फ्रेंड्स, प्राइमरी, कॉलेज, सेकेंडरी, ओके। और कोई एग्जांपल्स? कहाँ गए बाकी के? चलो ध्यान दो लेक्चर में, फटाफट फटाफट। सुष्मिता, नोएशा, तनप्रीत, प्राइमरी, फैमिली। आई नीड अनदर एग्जांपल, कोई अलग अलग एग्जांपल दो। चलो, प्राइमरी में बहुत सारा आता है। क्या क्या आता है प्राइमरी में? फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ओके। स्कूल, हॉस्पिटल, सेकेंडरी ग्रुप, बिल्कुल सही। मोहन बिल्कुल सही आंसर दिया। बाकी का रंजीत कहाँ गया? कहाँ है बाकी के सब? चलो 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 चलो, आंसर दो फटाफट। रजनी, बबीता, अनमोल प्रीत, चलो आंसर दो, इंटरेक्ट करो। जी हाँ, ये हुई ना बात। विलेज इज प्राइमरी, जी बिल्कुल सही। आप जिस गांव में रहते हो उसमें बहुत ज़्यादा क्लोज अटैचमेंट होती है। खुशबू ने कहा है फ्रेंड्स, फैमिली, प्राइमरी, अन अकेडमी, सेकेंडरी। हाँ बिल्कुल सही खुशबू। अन अकेडमी आप इसीलिए आते हो कि ताकि आप यूपीएससी क्लियर कर सको, ठीक है। तो बिल्कुल सही कहा है आपने कि ये जो है अन अकेडमी, ये सेकेंडरी ग्रुप में आता है। लेकिन इसको मैं प्राइमरी ग्रुप बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम लोग एक इन्फो, जैसे मैं कोशिश करता हूँ जितना हम प्राइमरी ग्रुप बने उतना बेटर, जहाँ पे नॉट ओनली गोल ओरिएंटेड तो रहे, लेकिन उसके अंदर भी हमारे रिलेशंस पर्सनल रहे। कभी जिंदगी ने चांस मिला तो फेस टू फेस बात करें। ये तो हम, मेरा अल्टीमेट एम है कि भाई कहीं पे जाके तो लोग मुझे, हम मिले, हम बात करें, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है।
हाँ जी नोएशा, बिल्कुल बढ़िया। जहाँ पे हम जॉब करते हैं वो सेकेंडरी होता है, वो कभी प्राइमरी हो ही नहीं सकता। बबीता ने बिल्कुल सहा। रिलेटिव विलेज प्राइमरी, सिटी सेकेंडरी, जी बिल्कुल सही। प्राइमरी इज पर्सनल, बिल्कुल। मोहन ने कहा है सर इट्स रिलेटेड टू सोशियोलॉजी बट आई डिड नॉट विच पेपर सर, या बेसिक सोशियोलॉजी सर। नाउ दिस इज बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये बहुत ही बेसिक चल रहा है, ये पेपर वन को ज्यादा रिलेटेड है मोहन। ओके, सो दिस इज मोर रिलेटेड टू पेपर वन, क्योंकि पेपर वन के सारे कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तब जाके आपका आराम से पेपर टू तो बहुत ही इजी पेपर है। पेपर टू में सिर्फ आंसर राइटिंग मैं आपसे प्रैक्टिस करवा के लूंगा, तो आप आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, कैसे उसको जिस किस तरीके से आप उसको ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो तो मैं ही बताऊंगा ना। तो उसमें एक बार वो आपने कर दिया तो कर दोगे क्रैक यूपीएससी, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद चलिए, कम्युनिटी, सोसाइटी और एसोसिएशन, ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे, हम इसको बहुत फ्रीक्वेंटली हम इसको इंटरचेंज करके हम इसको यूज करते हैं हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, लेकिन इनका थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो दे आर हाईली पर्सनल, इंटीमेट एंड इंड्यूरिंग। मतलब मोस्टली कम्युनिटी जो होती है वो प्राइमरी ग्रुप को आप बिलोंग करते हो, जैसे कि विलेज कम्युनिटी हो जाए, ठीक है, या पर्टिकुलर कम्युनिटी व्हेन इट बेस्ड टू सर्टन, आपकी कास्ट हो जाए, आपका रिलीजन हो जाए, आपका जेंडर हो जाए, वो दैट्स ऑल्सो लाइक वो प्राइमरी हो जाता है कई बार, कि उसके साथ आप बहुत ज्यादा हाईली पर्सनल रिलेशनशिप होता है। बट जो सोसाइटी और एसोसिएशन होता है वो इनफॉर्मल होता है, वो मोस्टली सेकेंडरी होता है। ठीक है, इम्पर्सनल, सुपरफिशियल। आप भले आपको किसी इंडिविजुअल ने जोक मारा, आपको पसंद है, फिर भी आप हंसते हो, हाँ हाँ हाँ, दैट इज वेरी सुपरफिशियल स्माइल होती है, आप दिल से थोड़ी ना हंस रहे होते। अपने बॉस ने बहुत बकवास जोक मारा, ठीक है, फिर भी आप हंसते हो, हाँ 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 हाँ, क्या बॉस, क्या सही जोक मारा। लेकिन क्यों कर रहे हो? क्योंकि यार सैलरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, अपना वी शुड बी इन गुड बुक्स, की भैया बॉस अपने को अच्छा ज्यादा तकलीफ ना दे। इसलिए वो सुपरफिशियल रिलेशन होते हैं। और एक ट्रांजिटरी रिलेशन होता है कि ठीक है, जब तक काम है तब तक ठीक है, जब तक काम छोड़ दोगे तो आप किसी और ग्रुप में चले जाओगे, किसी और सोसाइटी में चले जाओगे, किसी और कोई दूसरी एसोसिएशन को आप ज्वाइन कर लोगे। ऐसा नहीं, बहुत रेयर होता है कि आप एक ही एसोसिएशन को बहुत लॉन्ग टर्म रहोगे। अभी जैसे अगर कल आप आईएएस आईपीएस बन गए तो अन अकेडमी पे आप ज्यादा नहीं आओगे ना, रिलेटिवली आप नहीं आओगे। आप सिर्फ बताओगे हाँ यार मैंने अन अकेडमी का इस्तेमाल किया एंड देन आई वाज, मुझे आसान लगा, मैंने यूपीएससी में क्रैक कर पाया। ठीक है, सुष्मिता ने कहा है प्लास्टिक स्माइल्स, फेक स्माइल्स, इसमें भी सोशियोलॉजी पे सुष्मिता, इस पे भी है। थिंकर्स ने कहा है कि कैसे फेक पर्सनालिटी जो होती है वो बन जाती है। नॉर्मली इन्होंने जो एग्जांपल्स लिए, तो जो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है, होटल इंडस्ट्री होती है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री होती है, उसमें ये इवन हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो गई, भले ही अंदर वो खुश है, नाराज है, लेकिन उनको कैमरा के आगे स्माइल करना पड़ता है, उनको एक्ट करना पड़ता है। तो ये पर्सनालिटीज कैसे फॉर्म होती है, ये भी सोशियोलॉजी में हमको पढ़ना है, क्योंकि इसके पीछे भी सोसाइटी जो है हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपको ऐसा बिहेव करने को कभी कभी फोर्स भी करती है, आपको एग्जर्ट फोर्स। जैसे मैंने बोला, ऐसे बहुत सारे सामाजिक वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस है, लॉज है, जब आपको ऐसा एक एक फेक पर्सनालिटी, एक प्लास्टिक स्माइल्स लेके आपको अपनी जिंदगी में जीना पड़ता है। और इसका आगे जाके फिर और ज्यादा पर्सनालिटी पे भी बहुत ज्यादा बुरा असर भी होता है इन चीजों का, मेंटल और फिजिकली दोनों तरफ से होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रुप्स, जैसे मैंने कहा, कैन बिकम प्राइमरी ग्रुप। जैसे एक फॉर्मल ग्रुप इनफॉर्मल बन सकता है, या इनफॉर्मल जैसे फॉर्मल बन सकता है, वैसे भी ये सेकेंडरी ग्रुप जैसे होते हैं। कि स्कूल की, जैसे मैंने बात की कि स्कूल भी आके जाके प्राइमरी ग्रुप बन सकता है। स्कूल के अंदर जो फ्रेंड्स होते हैं उसके अंदर आपका ग्रुप फॉर्म होके आपका एक प्राइमरी ग्रुप भी बन सकता है। और जैसे मैंने बोला कि ग्रुप्स आर नॉट फिक्स्ड एंड फ्रोजन एंटिटीज, दे कीप चेंजिंग। उनका नेचर चेंज हो सकता है, उनका गोल भी कभी कभी चेंज हो सकता है, उनका ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है, इंटरेक्शन की पैटर्न चेंज हो सकती है। क्योंकि आप स्कूल में जो दोस्त होते हैं, हम जैसे बिहेव करते हैं, जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, हमारा बर्ताव करना, हमारा बेसिक जो नेचर होता है वो चेंज होते जाता है धीरे धीरे। वैसे के वैसे रहेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। यू कीप चेंजिंग एज अ पर्सन। आप जैसे एक्सपीरियंस आते हो तो कई बार बोलते हैं कि फ्रेंड सर्कल, अरे तेरी शादी के बाद तू बदल गया, तू चेंज हो गया यार, तू शादी के पहले ऐसा था। लड़कियों में भी ऐसा होता कि शादी हो गई उसकी, अब वो किसी के कांटेक्ट में ही नहीं रहती, उसका इतना काम रहता है। तो people change because of their circumstances, because of their family problems, because of marriage, because of children, because of responsibilities, because of lot of factors which are not in our control। हमारे हाथ में, हमें लगता है कि हमारी लाइफ हमारे हाथ में होती है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारी लाइफ हमारे हाथ में नहीं होती। बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं कि वो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। ओके, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस ग्रुप्स आर नॉट फिक्स्ड, दे आर नॉट फ्रोजन। ऐसा वो फिक्स कि ये मेरा प्राइमरी, कई बार जैसे अभी मुझे बहुत एग्जांपल अच्छा दिया था कि डिवोर्स अगर हो जाता है तो फैमिली खत्म हो जाती है, वो फैमिली टूट जाती है।
करेक्ट। तो फैमिली जब टूट जाएगी तो उसके बाद का जो उनका रिलेशनशिप पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। वो ग्रुप सडनली दैट ग्रुप विल बिकम सेकेंडरी, यार वो ग्रुप ही नहीं रहेगा। दैट ग्रुप विल, जो फैमिली जो ग्रुप थी वो टूट जाएगी। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे समाज में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जो भी हमारे हाथ में कंट्रोल है वो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी को छोड़ दो। फ्लेक्सिबल कैन कन्वर्ट और चेंज, एग्जैक्टली हमें फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो दिस इज कम्युनिटी। कम्युनिटी इज प्राइमरी ग्रुप में आता है। इट्स वेरी हाईली पर्सनल, फेस टू फेस इंटरेक्शन, इंड्यूरिंग और इंटीमेट रिलेशन होता है। लेकिन जब सोसाइटी, जब मैंने बोला सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, किसको हम जानते हैं यार? इतना बड़ा समाज है, इतना डाइवर्सिटी है, अगर नहीं भी हो हम सबको जान नहीं सकते। सिंपल। एसोसिएशंस, कितने सारे एसोसिएशंस है भाई। अन अकेडमी भी हमारा एक एसोसिएशन ही है। यू एंड मी आर एसोसिएटेड टू ईच अदर थ्रू अन अकेडमी। ठीक है। उसके बाद रोड ट्रैक क्लब है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, आपका ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, पुलिस है, बैंक्स हैं, इतनी सारी चीज़ें, हॉस्पिटल्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि इन सारी चीज़ों के साथ आपका रिलेशनशिप जो होगा वो सेकेंडरी होगा। वो, और क्या पता कल जाके वो रिलेशन भी खत्म हो जाए। ठीक है। सो रिमेंबर, ग्रुप्स आर नॉट फिक्स्ड, दे ऑलवेज कीप चेंजिंग, दे आर नॉट फ्रोजन एंटिटीज। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स के बारे में। चलिए बात करते हैं कि जो इन ग्रुप होता है, जैसे सुष्मिता ने बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया कि अस और वी फीलिंग जो होती है वो इन ग्रुप्स में होती है, कि जिस ग्रुप को हम बिलोंग करते हैं। सबसे जो बेसिक एग्जांपल है इन ग्रुप का वो है फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। ठीक है। और सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है कि हम इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उसमें हमारा ज्यादा अटैचमेंट होता है। और आउट ग्रुप जो होते हैं जहां पे हम नहीं होते। आउट ग्रुप्स के अंदर जो होते हैं कि मेंबर्स जो इन ग्रुप में नहीं, जो बाहर होते हैं, बाहर के लोग, वो आउट ग्रुप से होते हैं। जैसे कि अभी मेरा एग्जांपल अगर मैं दूं तो मेरे जो, जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे जो मेरे लोग, वो आउट ग्रुप में है, वो मेरे इन ग्रुप में नहीं है। वो बस मैं जाता हूँ, मेरा काम करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। करेक्ट। सो दैट इज आउट ग्रुप। वो मेरे ग्रुप के बाहर है, वो मेरे फैमिली के बाहर वाले लोग हैं। मैं उनको ज्यादा मेरे फैमिली में, हम बोलते हैं ना, मेरे घर के मैटर में तू क्यों टांग लड़ा रहा है, फुट यहाँ से, ये हमारा घर का मैटर है, हम खुद देख लेंगे। तो ये क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि तू आउट ग्रुप है, तू बाहर का आदमी है, तू क्यों बात कर रहा है? तो वाई आर यू इंटरफियरिंग इन आवर पर्सनल मैटर, हमारे फैमिली मैटर में? हु आर यू टू सजेस्ट, आप जाओ, ऐसा हम बोलते हैं। तो वो जो बंदा है वो आउट ग्रुप में आता है, आप जो होते हो वो इन ग्रुप में आते हो। ठीक है। आपका फैमिली, आपका फ्रेंड सर्कल, तो वो हो गया आपका आउट ग्रुप। और कई बार आउट ग्रुप में जो लोग होते हैं उनको एक हॉस्टाइल रिएक्शन फेस करने पड़ते हैं, जैसे 5-6 साल पहले महाराष्ट्र में जब यूपी और बिहार के लोग आते थे काम करने के लिए, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की हुआ करती थी, तो वो लोग इनको पीटते थे, भगा देते थे। रेलवे एग्जामिनेशन के लिए जब वो लोग आए थे तो इनको भगा देते थे, मारते थे। जो लोग यहाँ रहते थे, जो लेबर क्लास होता था, ये बोल के कि महाराष्ट्र का कल्चर खराब हो रहा है, सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, कोई मराठी में बात नहीं कर रहा है। उनकी उस, सी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया है कि देयर इज अ राइट टू मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू सेटल अगेन अंडर आर्टिकल 19। जो फ्रीडम है हमारे पास, हम मूव कर सकते हैं, किधर भी सेटल हो सकते हैं विद सर्टन लिमिटेशंस। ठीक है। वो शेड्यूल एरिया में, शेड्यूल एरियाज हो गए, या जो एरिया जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहाँ पे आप मूव नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, लीगली स्पीकिंग, अगर आपका भारतीय संविधान ही अगर ऐसा कहता है कि आप किधर भी जा सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, उसके अंदर आर्टिकल 19 जो सब क्लॉज 2 है, उसके जो सब क्लॉज है, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन जरूर है। वो रिस्ट्रिक्शंस को हमें रख के आगे बढ़ना होता है। लेकिन वायलेंस इज नॉट द, तो कई बार वायलेंस से उन लोगों को वापस वो भाग गए, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई और पुलिस एक्शन लेना पड़ा, अरेस्ट भी हुए राज ठाकरे। तो ये गलत तरीका है। इस तरीके से वी आर ऑल इंडियंस, वी हैव टू नॉट, वी डू नॉट, ये हम भूल जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं। हम इंडियंस फर्स्ट एंड देन वी आर महाराष्ट्रियंस और यूपीआईट्स और दिल्लीइट्स। ये हमें, ये जो फीलिंग होती है, ये जो वैल्यू सिस्टम, ये इंकलकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में। स्पेसिफिकली जब ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए ये लोग इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। ठीक है। और पावर में आ जाते हैं, ये गलत है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी बाहर का बंदा जब आपके ग्रुप में आने का कोशिश करता है, अननेसेसरी इंटरफेयर करता है, तो थोड़ा सा आप उसको बोलते हो, भाई तू ज्यादा मेरे घर के मैटर में या मेरे घर के इश्यूज में तू ज्यादा इंटरफेयर मत कर, वो बात अलग है। ठीक है। लेकिन उसको आप थोड़ा लिमिट में रहो, भैया आप ज्यादा पर्सनल मत आ जाओ, ज्यादा मेरे फैमिली, मेरे पर्सनल इश्यूज में ज्यादा इंटरफेयर मत करो। इसके लिए वो, पर कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप किसी ग्रुप में इन्वॉल्व होने की चाहते, जैसे अभी आईएस एक ग्रुप है, आईएएस लोगों का एक ग्रुप है, उनकी एक लॉबी है। आप लोग भी आईएएस होना चाहते हो, उस ग्रुप में आना, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अभी जो यूपीएससी के एग्जाम है वो हर्डल है आपके लिए।
वो हर्डल क्लियर करोगे नहीं तब तक उस ग्रुप में आप जाओगे नहीं। तो कई बार अगर आपको किसी भी ग्रुप का एक उसको ग्रुप को ज्वाइन करना होता है तो आपको साबित करना पड़ता है कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लायक हो। जैसे फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ आउटसाइडर, तो उसको उस ग्रुप को इन्वॉल्व होना था, उसको एक सुपरस्टार बनना था। LBS नहीं, मुझे रजनी समझ में नहीं आया कौन सा ग्रुप की बात कर रहे हो। LBS NAA, आई डेंट अंडरस्टैंड द ग्रुप। तो सुशांत सिंह राजपूत क्या कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू बी दैट सुपरस्टार। उसको करण जौहर और ये जो लोग हैं बड़े बड़े, ये धर्मा प्रोडक्शन, आदित्य चोपड़ा, ये सारे लोगों को उसको उस ग्रुप में ज्वाइन करना था। लेकिन जैसे हमें मीडिया में सुनाई दे रहा है कि ये लोग इसको ग्रुप में नहीं ले रहे थे क्योंकि ये आउटसाइडर था, ये कहाँ से आ गया, इतना बड़ा स्टार बन रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो गई कि अरे यार अब कैसे करें, तो अभी सुसाइड कर ली, तो अभी उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अदरवाइज नो बडी केयर्ड। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कई बार। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रुप होता है IAS IPS का। ओह ऐसा है, अरे बाप रे, मैं उसका शॉर्ट फॉर्म भूल गया। थैंक यू फॉर रिकॉलिंग रजनी, आई डेंट नो अबाउट दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आप आउट ग्रुप जो होता है उसमें आप कभी कभी इन ग्रुप भी हो सकता है। अभी देखिए MN श्रीनिवास करके हमारे इंडियन सोशोलॉजिस्ट है, जिसको हम सोशोलॉजी पेपर 2 जो है उसके अंदर हम इस सोशोलॉजिस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एक 1948 का सेंसस हुआ था रामपुरा विलेज का। ठीक है, 1948 में एक सेंसस हुआ था ऑफ रामपुरा विलेज। उस रामपुरा विलेज में MN श्रीनिवास जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट है, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। उन ऑब्जर्वेशंस के अंदर उनको एक रियलाइजेशन आया कि जो रिसेंट इमिग्रेंट्स है, मतलब अभी अभी उस विलेज में आए हैं, who just came yesterday और डे बिफोर, जो नए नए इमिग्रेंट्स हैं जो अभी अभी उस गांव में आए हैं, उनको स्पेसिफिक नाम से बुलाया जाता था उस गांव में, रामपुरा में, नीन मोने बंदवरतु। ठीक है, ऐसे करके बुलाया जाता था। और जो बहुत पुराने इमिग्रेंट्स है, बहुत सालों से वहां पे रह रहे हैं, बहुत उनको काफी, उनकी फैमिलीज, उनकी जनरेशन वहां पे सेटल हो गई है, उनको अर्शइंदा बंदरवु या खदीम कुला गलू करके बुलाया जाता था। ठीक है, ओल्ड लीनियज अलग होता है। ओल्ड लीनियज मतलब बहुत पुराने टाइम से उनके ग्रैंडफादर्स, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर्स, मतलब सारे उनके पूर्वज यहाँ पे रहते थे, लेकिन वो बाहर से आए हैं। ठीक है, वो लोग बाहर से आए हैं, अदरवाइज वो इंडियन ही लोग हैं। जैसे यूपी के लोग अगर महाराष्ट्र में आते हैं, महाराष्ट्र लोग जब दिल्ली में जाते हैं 10 20 30 साल हो जाते, तो उनको बोलेंगे कि भैया अर्शनियंदु बंदरवर करके इसको बोला जाएगा। लेकिन खदीम कालागुलू मतलब वो बाहर से, बाहर देश से आए हैं। ठीक है, लीनेज उनका बहुत पुराना है, भले ही बाहर देश से है, लेकिन पुराने उनके ग्रेट ग्रैंड फादर्स मतलब 100 200 साल से वो यहीं पे रह रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट एक्चुअली फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो ऐसे उनको अलग अलग उनको नामों से बुलाया जाता था। ठीक है, तो ऐसे MS श्रीनिवास ने ये किया कि ऐसा नहीं है कि वो अभी विलेज, विलेज क्या है, एक प्राइमरी ग्रुप है, करेक्ट, इट्स अ इन ग्रुप। अब ये जो माइग्रेंट्स उस गांव में आए हैं, वो बाहर से आए, दे बिलोंग टू द आउट ग्रुप। पर धीरे धीरे जैसे टाइम गया, उस सोसाइटी में, उस कल्चर में, उस वो नॉर्म्स, वो वैल्यूज, वहां पे वो सेटल हो गए, दे बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट विलेज, नाउ दे आर इन द इन ग्रुप। ठीक है, तो अलग अलग नामों से उनको जरूर बुलाते थे, लेकिन दे बिकम अ पार्ट ऑफ द इन ग्रुप्स। ठीक है, तो इन ग्रुप, आउट ग्रुप, ये सबको अब तक आई थिंक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट से, ज्यादा नहीं, लेकिन जितना मैं ज्यादा एग्जांपल दे सकता हूं मैं उतना देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आपने खुद कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप एक ग्रुप में नहीं थे, उसके बाद आप उस ग्रुप का एक पार्ट बन गए, ऐसा आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे बताइए, वो एग्जांपल, एक एग्जांपल दीजिए मुझे जहां पे ऐसा हुआ है कि वेयर यू वर अ पार्ट ऑफ आउट ग्रुप, आप एक बाहर बिलोंग करते थे, फिर सडनली आपको एक ग्रुप बहुत अच्छा लगा, आपको वहां पे बहुत अच्छा लगा, वहां पे आप उस ग्रुप का फॉर्म बन चुके, अब यू हैव बिकम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। रजनी ने बोला है हमारी लाइब्रेरी, बिल्कुल। जब लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं हम कोई, तो वहाँ पे लाइब्रेरियन हो गया, वहाँ पे जो बच्चे बैठते होते हैं हम उन किसी को नहीं जानते हैं, फिर धीरे धीरे उस लाइब्रेरी के जो हमारे दोस्त बन जाते हैं, हम उन लाइब्रेरी का पार्ट बन जाते हैं। लाइब्रेरियन भी बोलते हैं ठीक है आज किताब लेके जा, कोई टेंशन नहीं, अपन अपने लेवल पे मैनेज कर लेंगे। ठीक है, गर्ल्स आफ्टर मैरिज। ठीक है, आउट ग्रुप टू बिकम इन ग्रुप व्हेन वी माइग्रेट फ्रॉम अदर स्कूल, बिल्कुल सही। एक स्कूल से जब नए दूसरे स्कूल में जाते हो तभी भी होता है। टेम्पल, यस, आप जब टेम्पल, चर्च, मस्जिद में आप जाते हो रेगुलरली, अगर आप जा रहे हो तो वहीं पे भी आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बन जाते हो, वहाँ पे लोग आप सबको जानने पहचानने लगते हैं। ये तो मतलब टेम्पल, स्कूल,
कोई नई जगह रहने भी अगर आप जाते हो, किसी नई सोसाइटी में, कहीं नई बिल्डिंग, आपने नया घर ले लिया, वहाँ पे आप जाने लगते हो, तो आजू बाजू के नेबर्स जो होते हैं, सडनली फिर आप उनके साथ बातचीत करते हो, उस सोसाइटी में कोई फंक्शंस होते हैं, देन वो कम्युनिटी में कोई फंक्शन होते हैं, उस कम्युनिटी में आपका बच्चा, आप खुद पार्टिसिपेट करते हो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, तो सडनली आप वहाँ का एक पार्ट बन जाते हो। पीपल एक्सेप्ट यू कि अरे हाँ ठीक है, दिस दिस पर्सन इज ऑल्सो आवर पार्ट। ठीक है। ये सुष्मिता ने बोला न्यू अपार्टमेंट। रजनी ने कहा यस, हमारी लाइब्रेरी का फीस का इशू था, उसमें मैं नहीं थी पहले, बाद में आई बिकेम लीडर ऑफ दैट प्रोटेस्ट ग्रुप। वाह वाह भैया, कोविड-19 में बिल्कुल फीस मांग रहे हैं भैया, लोगों के पास पैसे नहीं है। फिर ममता ने कहा कि सर जैसे कि मैं नेपाल से इंडिया शिफ्ट हुई। अरे वाह, आप नेपाल से, फैंटास्टिक। तो बढ़िया है, आप नेपाल से यहाँ पे आए हो पढ़ाई करने के लिए, बहुत ही बढ़िया। आप वेलकम टू इंडिया एंड यू आर एन इंडियन ऑब्वियसली। अब नेपाल का आपका लीनियज नेपाल का होगा, लेकिन अभी आप इंडिया शिफ्ट हो गए हो एंड यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। ठीक है, अभी हमारा ये सेकेंडरी ग्रुप है और इसको धीरे धीरे मैं, ममता, हम इसको प्राइमरी ग्रुप करने वाले हैं। ठीक है। एंड यस ममता जी, वेलकम वेलकम, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम, आप लोगों का आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए रेफरेंस ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? जब आपको उनके जैसे होना होता है। देखिए, अदर ग्रुप्स होम दे लुक अप टू और एस्पायर टू बी, मुझे उसके जैसा होना है, मुझे हीरो बनना है, मुझे हीरोइन बनना है, मुझे ऋतिक रोशन की तरह दिखना। ऋतिक रोशन आपका रेफरेंस ग्रुप है, या सलमान खान आपका रेफरेंस ग्रुप है, या सुशांत सिंह राजपूत आपका रेफरेंस ग्रुप है, या आईएएस ऑफिसर्स आपका रेफरेंस ग्रुप है, आईपीएस ऑफिसर आपका रेफरेंस ग्रुप है। ठीक है। तो ये जो रेफरेंस ग्रुप होता है ना, उसमें उसकी जैसा आप बनने की कोशिश करते हो, या जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए रिच लोग रेफरेंस ग्रुप होते हैं कि हमको अमीर होना है। ठीक है। पुराने जमाने में 200 साल पहले, 300 साल पहले जो अनटचेबल्स हुआ करते थे, शूद्र हुआ करते थे, तो इसको ब्राह्मणाइजेशन बोलते हैं, जो कि हम सोशियोलॉजी 2 में पढ़ने वाले। ब्राह्मणाइजेशन मतलब ये जो छोटे लोअर कास्ट लोग जो हुआ करते थे, वो ब्राह्मण्स की तरह पूजा करते थे, ब्राह्मण्स की तरह खाते थे, ब्राह्मण्स की तरह वो कपड़े पहनते थे, ताकि फिर उनको समाज में एक्सेप्टेबिलिटी मिले। ओके, सो ब्राह्मणाइजेशन इज अ काइंड ऑफ रेफरेंस ग्रुप। ब्राह्मण्स आर द रेफरेंस ग्रुप ऑफ लोअर कास्ट लॉन्ग टाइम अगो। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत इट हैज गॉन डाउन। ब्राह्मणाइजेशन अभी नहीं रहा पहले जैसा, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला बहुत सारे चेंज हो गए सोसाइटी में, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बहुत सारी चीज़, जो कि मैं अभी सोशल सर्टिफिकेशन, जो मेरा कल का लेक्चर है शाम को 8 बजे, उस लेक्चर में हम डिटेल में जाएंगे। ब्राह्मणी कास्ट, ठीक है ममता जी, गुड। ओके, तो अगर मैं एग्जांपल दूं कि भाई रेफरेंस ग्रुप, जब ब्रिटिश इंडिया, ऑल पीपल एस्पायर ऑफ महात्मा गांधी रूल एंड रेगुलेशन, बिल्कुल जी, महात्मा गांधी की तरह जो नॉन वायलेंस की को फॉलो करो, ऐसा बिल्कुल बोला जाता है, वो भी रेफरेंस ग्रुप है। महात्मा गांधी, रजनीकांत, नेल्सन मंडेला, अगर आप जानते हो, टॉप कॉप इज आईपीएस ग्रुप की। हाँ भाई, जो सबसे बढ़िया, रविंद्र जी ने कहा कि जो सबसे टॉप क्लास आईपीएस ऑफिसर होता है उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं लोग। ठीक है कि यार उसकी तरह करियर ग्राफ होना चाहिए, उसकी तरह सोच होनी चाहिए, उसकी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग करते आना चाहिए, उसकी तरह केस हमने सॉल्व करनी चाहिए। तो ये भी होता है कि जो टॉप कॉप होता है उसको, जो जूनियर्स होते हैं, नए नए जो भर्ती होते हैं, वो उसकी तरफ इंस्पायर होते हैं कि हमको ऐसे ऐसे आईपीएस बनना है, ऐसा करियर ग्राफ होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद भी लोगों ने अपन को सलाम ठोकना चाहिए। ठीक, एग्जैक्टली, फॉलोवर्स ही बोल सकते हैं आप। रजनी ने बिल्कुल सही कहा कि फॉलोवर्स ही आप बोल सकते हो, कि जो लोग उनको फॉलो करते हैं कि उनकी तरह हमको बनना है। अगर जैसे एग्जांपल तो ब्रिटिश इंडिया में जो बहुत सारे भारतीय लोग होते थे, उनको वो जो इंग्लिशमैन थे गोरे, उनकी तरह कपड़े पहनो, उनकी तरह जूते पहनो, उनकी तरह चाल, उनकी तरह खाना खाना, उनकी तरह स्टाइल मारना, चम्मच से खाना खाना। भाई ये हाथ से खाना खाना, हाथ से ही एक्चुअल टेस्ट आती है, लेकिन वो उनकी तरह होने की कोशिश करते थे। लाइक आईएएस, बिल्कुल समीना आपने बिल्कुल सही कहा। आईएएस ऑफिसर बनना है कि आपका रेफरेंस ग्रुप आईएएस ऑफिसर्स हैं, कि आपको आईएएस ऑफिसर की तरह बनना है। आपको आगे जाके फिर जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, तो फिर आपका रेफरेंस ग्रुप क्या होगा कि उस आईएएस ऑफिशियल में आप सबसे जो सीनियर होंगे, जो आपको इंस्पिरेशनल लगते हैं कि ऐसा ऑफिसर बनना चाहिए, ऐसा आईएएस होना चाहिए, तो वो आपका रेफरेंस। तो रेफरेंस ग्रुप हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अभी कोई इंडियन एस्पायर नहीं करता कि मैं गोरे की तरह हूँ, कि मैं आई शुड बट लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडियंस लोग जब वो अमेरिका जाते हैं या वो इंग्लैंड में जाते हैं, तो उनकी तरह एक्सेंट में बात करते हैं। आई एम हाउ आर यू एंड आई केम फ्रॉम इंडिया एंड क्या बात कर रहा है भाई, ठीक से बात कर, पहले इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, ऊपर से तू कॉम्प्लिकेट कर रहा है। नॉर्मल इंग्लिश बोल ना, इंडियन इंग्लिश बोल। तो बहुत बार लोग अभी भी एस्पायर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब ब्रिटिश इंडिया में इट वॉज जेंडर्ड। जेंडर्ड मतलब जो पुरुष हुआ करते थे हमारे समाज में, वो पुरुष
वैसी कोशिश करते थे इंग्लिश मैन की तरह। लेकिन जो औरतें हुआ करती थी, वो औरतों ने कि जो इंडियन वुमन थे वो नहीं, हम साड़ी पहनेंगे, हम वी विल बी सोफिस्टिकेटेड, हम उनकी तरह छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे इंग्लिश मैम की तरह। लेकिन अगर आज के डेट में देखोगे तो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन बोल के वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। ठीक है, हम हमारा कल्चर भूलते जा रहे हैं, हमारा म्यूजिक भूलते जा रहे हैं। और कुछ भी लड़का कान में बाली पहनता है और लड़की टी शर्ट पहन के घूमती है, सो इट हैज़ बिकम अ पार्ट। लाइक हम कोशिश करते हैं कि हम जिसकी तरह हम एस्पायर होने की कोशिश करते हैं, उसकी तरह हम कपड़े पहनेंगे, उसकी तरह हम बात करेंगे, उसकी तरह हम खाना खाएंगे, उसकी तरह हम एक्सरसाइज करेंगे, उसकी तरह हम पढ़ाएंगे, उसकी तरह हम बनने की कोशिश करते हैं। तो ये इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई ग्रुप भी हो सकता है। तो रेफरेंस ग्रुप पे पूरी थियरी है सोशियोलॉजी में, जो कि इतनी इंटरेस्टिंग है रेफरेंस ग्रुप पे कि यू विल बी सरप्राइज कि यार इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। ठीक है, एग्जैक्टली मोहन, जैसे अपने एस्पिरेशन चेंज होते हैं, हमारे ओपिनियन चेंज होते हैं, फॉलोअर्स, हम किसी को, अब जैसे करण जौहर के काफी लोगों ने अनफॉलो कर दिया, सलमान खान को बहुत सारे लोगों ने अनफॉलो कर दिया। सलमान खान, जब सब लोग उसको सलमान खान को ऐसे समझते थे भाई भाई, अभी सब लोग उसको गालियां दे रहे हैं सलमान खान को, तो अभी उसका चेंज हो गया ना। तो इसीलिए दैट इज द रीजन वाई आवर रेफरेंस ग्रुप कीप्स चेंजिंग। ठीक है, आप कौन से रेफरेंस ग्रुप है, चलो बताओ फटाफट, सब जन बताओ आपका कौन रेफरेंस ग्रुप है। इट कैन बी ए सेलिब्रिटी, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मुझे यूपीएससी ओरिएंटेड ही आंसर चाहिए। आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि सर मुझे अब्दुल कलाम की तरह बनना है, या सर मुझे सुष्मिता ने कहा था कोई सबरवाल की तरह दिखता हूं मैं, आई डोंट नो तो आईपीएस की तरह बनना है, टीना दाबी की तरह बनना है, बबीता को, बिल्कुल सही। और किसको क्या बनना है, कौन है आपके रेफरेंस ग्रुप, चलो बताओ। सृष्टि देशमुख, सुरुष्टि देशमुख, अच्छा ठीक है, ममता को वो बनना है। और कौन से रेफरेंस ग्रुप है, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, सफीक हसन, हर्षित चौधरी, ठीक है, विराट कोहली, अच्छा आपका वो है रेफरेंस ग्रुप, बढ़िया। और बताओ कौन से रेफरेंस ग्रुप है, बढ़िया आंसर आ रहे हैं। सुनीता ने क्या कहा, अग्रहरी की तरह, अग्रहरी, अच्छा। रंजीत ने क्या मुझे स्वामी जी बनना है सर, स्वामी, हाँ स्वामी बनोगे तो काफी पैसे मिलेंगे भैया, लोग बहुत फॉलो करेंगे। तनप्रीत किरण बेरी, ओके। नोएशा ने क्या, कैटरीना, अरे वाह, अब ये ऑनेस्ट आंसर है। हैट्स ऑफ नोएशा, ये बहुत ही ऑनेस्ट आंसर दिया तुमने, कैटरीना जैसे बना। अब ये हुई ना बात। टीना दाबी, ठीक है, हर्षित, विवेकानंद, रंजीत, वाह, स्वामी बनना है डायरेक्ट, स्वामी विवेकानंद ऐसा बोल रहे हो, अच्छा मैं बोला वही क्या स्वामी विवेकानंद बनना है, बढ़िया। ममता जी विराट कोहली के बिगेस्ट फैन है, बिल्कुल, सोशल वर्कर, महात्मा गांधी रेफरेंस ग्रुप, अच्छा तो मोहन बोल रहा है कि महात्मा गांधी जी। तो कोई नया, कुरैशी साहब कोई नए ज्वाइन हुए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ऐसे आपके बहुत रेफरेंस ग्रुप हो सकते हैं, और जैसे मैंने कहा कि वो रेफरेंस ग्रुप एक तो कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है, या कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई एसोसिएशन भी हो सकती है। जैसे कि अभी मुझे यूपीएससी देखे, मुझे देखो उसमें को बहुत सारे ग्रुप्स, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, तो उसमें जो आईएएस ही चाहिए वो आपका रेफरेंस ग्रुप है। मुझे इस स्कूल में ही एडमिशन लिए, आप 12th स्टैंडर्ड के बाद मुझे इस कॉलेज में ही एडमिशन, तो वो रेफरेंस ग्रुप क्या आपका, वो ठीक है, नेशनल लॉ कॉलेज है, आईआईटी, आईआईएम, ऐसे एक एसोसिएशन भी आपका रेफरेंस ग्रुप हो सकता है कि मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे आईएम में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे नेवी में जाना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, ऐसे बहुत सारे आपके रेफरेंस ग्रुप हो सकते हैं। ममता जी क्या कह रही हैं, बट सर खुद का कुछ अलग करना चाहिए जो सब आपको फॉलो करे। हाँ, लेकिन शुरुआत तो कहीं से तो करनी पड़ती है ना। देखिए कैसे होता है ना, लाइफ में कोई ना कोई तो इंस्पायर करने वाला चाहिए होता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैंने जब एक्सरसाइज चालू करी मेरे लाइफ में, तो एक्सरसाइज करने के लिए मेरे पास कोई इंस्पिरेशन ही नहीं था, ठीक है। इवन जो मेरे पिताजी अभी भी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मैं कभी इंस्पायर ही नहीं हुआ कि भैया मुझे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं तो मस्त गोल मोटोल बन गया था। लेकिन धीरे धीरे जब सलमान खान को देख लिया, फिर आर्नोल्ड करके एक बहुत बड़ा एक्टर है हॉलीवुड में, बॉडी बिल्डिंग में, मैंने जिम चालू की, एंड सडनली फिर समझ में आया इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ का, एक्सरसाइज का। तो अभी मुझे किसी का इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, पर कभी कभी जब डल फील करता हूँ तो देख लेता हूँ आर्नोल्ड की तरफ, तब थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए खुद का तो कुछ करना चाहिए, डेफिनेटली हम हमेशा वो करना चाहते हैं, लेकिन कोई रेफरेंस पॉइंट रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर अंधेरे में तीर मारोगे तो डेफिनेटली यू कैन गो रॉन्ग समवेयर, कि उससे अच्छा कि भैया ठीक है, कैसे कैसे, ये जो मोहम्मद अली हो गया, आर्नोल्ड हो गया, इनका कोई ना कोई तो इंस्पिरेशन जरूर था लाइफ में, ठीक है।
पीयर ग्रुप्स, ठीक है, ये आखिरी टाइप के ग्रुप्स होते हैं। पीयर ग्रुप्स मतलब क्या कि नॉर्मली जो सेम एज ग्रुप में जो बिलोंग करते हैं, सिमिलर एज ग्रुप में रहते हैं, या जो सिमिलर प्रोफेशनल ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, वो लोग, मतलब जैसे अभी मेरा एकेडमिशियंस हो गए, कोई पुलिस ऑफिशियल्स हो गए, कोई पुलिस ऑफिसर होगा तो उसका कोई डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, जजेस हो गए, तो उनका एक प्रोफेशनल ग्रुप होता है हमेशा, ठीक है। और ये जो पीयर ग्रुप होता है ना, जिसके साथ आप रहते हो, जैसे अभी आप स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स ही आपका पीयर पीयर ग्रुप है, कि वो कहीं ना कहीं आपको प्रेशराइज करते रहते हैं कि यार मेरे दोस्त को यार 80% आया, मेरे को 60% आया, तो आपकी फैमिली बोलेगी देख तेरा दोस्त देख कितना मस्त खेलता है, एंजॉय करता है, फिर भी 80% लाता है, और तू सिर्फ खेलता है, एंजॉय करते, तो 60% ही लाता है। तो बेटा पढ़ाई कर, देख वो तेरा वो फ्रेंड आईएएस बन गया, तू क्या कर रहा है। तो प्रेशर आता है हम पे, कई बार हमें प्रेशर आता है, कई बार इसमें हम टूट भी जाते हैं, लेकिन टूटना नहीं है। हर एक की जर्नी अलग होती है। अगर आपने देखा होगा, विराट कोहली को देखा होगा, वर्ल्ड कप खेला, डायरेक्ट इंडियन टीम में आ गया, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की अगर आप स्टोरी देखोगे तो भैया ने, बंदे ने बहुत स्ट्रगल करके वो टीम में आया, महेंद्र सिंह धोनी। दोनों की स्टोरी अलग है कि नहीं। महेंद्र सिंह धोनी की अलग है, विराट कोहली की अलग है। तो उसके लिए हर इंडिविजुअल की स्टोरी अलग होती है। कोई सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, वो उसका तकदीर है, उसका हार्डवर्क है, उसका लाइफ है। हमें हमारे साथ कंपेयर होना करना चाहिए कि भैया 2 साल पहले मेरी क्या सिचुएशन थी और आज मेरी क्या है। वी शुड कंपेयर विद आवर सेल्फ रादर देन कंपेयरिंग विद अदर पीपल। क्या होता है ना, जब आप कंपेयर करते रहते हो किसी और के साथ, तो और वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और वो फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकलता है। लाइफ में यार क्या कर रहा हूं मैं। टेक योर ओन डिसीजंस अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस। आपकी लाइफ अलग है, बाकी लोगों की लाइफ अलग है, उनके साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं। ऑलवेज कंपेयर विद योर सेल्फ, ठीक है। तो एक तरीके का प्रेशर जरूर रहता है, उससे आप मोटिवेटेड रहते हो, उससे आप काम करते रहते हो, यू कीप वर्किंग। वरना कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, "हाँ, क्या टेंशन है भाई, मस्त रहने का, कोई टेंशन नहीं लेने का", भाई उनका कुछ नहीं होता है। प्रेशर तो होना चाहिए, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ प्रेशर। अगर आप खुद को प्रेशराइज, आपको खुद को आप काम नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से दूसरों को तो डिमोटिवेट मत करो। अगर मोटिवेट नहीं कर सकते, हमें खुद को हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा एक दिन आएगा जब आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। अगले दिन हमें फिर से, क्योंकि अरे मेरे पीयर ग्रुप जो है, मेरे बाकी के यूपीएससी के दोस्त होंगे, उन्होंने यार कितना पढ़ लिया होगा, वो मेरे आगे चले गए, ओ माय गॉड अब मेरा क्या हो गया। कुछ नहीं होगा, चिल, पढ़ाई करो आराम से, अपने स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ते रहो। एक दिन नहीं हुई पढ़ाई, नहीं हुई, ठीक है। विराट कोहली एज एन आईपीएस ऑफिसर, ठीक है भाई। नहीं देखो, सचिन तेंदुलकर अगर गाने गाने लग जाता और लता मंगेशकर अगर क्रिकेटर बन जाती, तो आज लता मंगेशकर कहाँ होती और सचिन तेंदुलकर क्या होता। मोहन समझ रहे हो क्या। ममता ने बिल्कुल सही कहा। सचिन तेंदुलकर अगर गाना गाने लग जाता और लता मंगेशकर अगर क्रिकेट बैट लेके क्रिकेट खेलने लगती, तो आज लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर दोनों भी कुछ नहीं होते, हम उनको जानते भी नहीं। सो एवरी पर्सन इज मेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। भगवान ने हमको बनाया है कोई पर्पस के लिए, याद रखना। वो हमें भी नहीं मालूम होता है, हम अपनी जिंदगी जीते रहते हैं, हम हमारी जिंदगी जीते रहते हैं, और सडनली हमें पता चलता है अरे हाँ, ये चीज में मैं बेहतर हूँ, इस चीज में मैं खुश रहता हूँ, ये चीज करके मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैं अन अकेडमी आके पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं तो नया हूँ अन अकेडमी में, लेकिन आई एम एंजॉइंग दिस कि आप आते हो, मैं हम इंटरेक्ट करते हो, कहीं कहाँ कहाँ से लोग, कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली से है, कोई यूपी से, कोई नेपाल से। अब ममता आ गई आज नेपाल से, तो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, तो मैं कितने अलग अलग लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ, तो अच्छा लगता है। सो क्या पता अन अकेडमी में आगे जाके बहुत बड़ा एजुकेटर बनूंगा, बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे लोग मेरा सेशन अटेंड करेंगे। इट्स लाइफ, एवरीबडी हैज टू फाइंड देयर ओन पाथ। रविंद्र जी ने कुछ तो कहा है, एवरी इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड इन लाइफ बाय 6 पर्सन नोन एज अ 6 डिग्री रिलेशनशिप। सही है भैया, रविंद्र जी का बहुत पढ़ाई है, तो इससे तो लग रहा है कि 6 डिग्री रिलेशनशिप के बारे में डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मुझे आप बताइए कि आर यू, आपके डू योर फ्रेंड्स और अदर्स ऑफ योर एज ग्रुप इन्फ्लुएंस यू, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं क्या, एंड इन व्हाट दे डू दे इन्फ्लुएंस यू। आपके दोस्त या आपके सिमिलर एज ग्रुप के लोग आपको इन्फ्लुएंस करते तो होंगे 100%। अगर नहीं भी करते होंगे तो वो भी बताइए। और किस तरीके से आपके लाइफ में कुछ बदलाव आया, कोई चेंज आया, तो मुझे डेफिनेटली भाई बताइए। वन डे विराट कोहली वॉज लाइव ऑन अकेडमी, सो आई थिंक विराट कोहली एज सिविल सर्वेंट, ठीक है। नहीं नहीं मोहन, विराट कोहली साहब क्रिकेटर ही ठीक है, वो आईपीएस भी ले, आप बन जाओ आईपीएस, क्यों उनको, विराट कोहली को क्यों लोड दे रहे हो। या यस, यस यस, आए थे, ओके, यस, माइंड फ्रेंड इन्फ्लुएंस एज वेल एज इंस्पायर मी ऑलवेज। अगर मेरा खुद का एग्जांपल मैं दे दूं मेरे लाइफ में, कि मेरे फ्रेंड सर्कल ने ही मुझे जिम को मोटिवेट किया, मेरे को एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट किया, मुझे पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट किया पहले, वरना अदरवाइज आई वाज नॉट सीरियस इन लाइफ। मैं छोटा था, लेकिन आई वाज 18-19 ईयर्स ओल्ड, तब समझ में नहीं आता था कुछ ज़्यादा चीज़ें,
12th स्टैंडर्ड जस्ट हुआ था और समझ में नहीं, चिल था मैं, एक चलो पढ़ाई कर लेंगे, अगली रात पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे देंगे, हम पास हो जाएंगे। लेकिन नहीं, मुझे एक रियलाइजेशन आया कि जितना मुझे कुछ, आई हैव टू डू समथिंग। ठीक है, तो मैं पढ़ाई करने लग गया, मैं एक्सरसाइज करने लग गया, तो लोग मुझे रिस्पेक्ट करने लग गए। आई स्टार्टेड स्टैंडिंग, मैं एक अलग से मेरी पर्सनैलिटी दिखने लग गई लोगों को कि ये होशियार भी है, एक्सरसाइज भी करता है, बॉडी बिल्डर है। ओके। अच्छा रजनी जी, थैंक यू सो मच, आप मेरे वजह से इन्फ्लुएंस हुई, आप मेरे वजह से आपको इंस्पिरेशन मिला, आपको लगता है कि आप कुछ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आती है मेरे वजह से, तो आई एम डेफिनेटली थैंकफुल टू गॉड कि मेरे वजह से कोई दो लोगों को अच्छा लगता है। ममता कहनी कि विराट कोहली क्रिकेटर हैं बट उनने बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल जी सर, आईएएस आईपीएस बनूंगा, जब तक ना तोड़ूंगा ना नहीं छोड़ूंगा। ठीक है सर, माय फ्रेंड इज ऑलवेज हियर, शी इंस्पायर्स मी, थैंक्स टू यू सर। सर तो ये बहुत ही, ये लाइफ में ऐसे छोटे छोटे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारी फैमिली होती है, कभी फादर होता है, मदर होती है, सिस्टर होती है, वाइफ होती है, ये लोग आपको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं कहीं ना कहीं, और वो आपको गाइड करते रहते हैं कहीं ना कहीं। वो उसकी वजह से आपके डिसीजन चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है, लेकिन फाइनली वी हैव टू ओन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, तो बबीता ने कहा माय हस्बैंड इंस्पायर्स टू, बिल्कुल। अरे बबीता जी, बहुत ही बढ़िया, आपके हस्बैंड को हैट्स ऑफ, आपको वो आईएएस आईपीएस प्रिपरेशन के लिए पुश करते हैं। डेफिनेटली मैं तो यही चाहूँगा कि आप बने, आईएएस आईपीएस बने, डेफिनेटली आप, यू मेक योर हस्बैंड प्राउड। और मेरे बेस्ट विशेज़ है आपके साथ बबीता जी कि आप डेफिनेटली आपके हस्बैंड, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स को बिल्कुल प्राउड फील कराएंगे। और रंजीत, सारे दोस्तों की शादी हो गई, अरे रे रे रे, ठीक है, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। लाइफ में रिस्क का चलना वाले से बहुत कुछ सीख सकते हो, मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। एग्जैक्टली, आपकी टेंडेंसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाहते हो आगे वाले इंडिविजुअल से, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों भी। ओके, आप दोनों चीज़ों को इन्फ्लुएंस होते हो। कि मैंने देखे हैं बहुत सारे फ्रेंड्स में, उसी जब इंजीनियरिंग करता था तब देखे कि सम ऑफ द मेरे जान पहचान वाले स्टार्टेड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड खराब हो गई, हेल्थ खराब हो गई। लेकिन मैं नहीं गया वो, मैं आई वेंट इनटू स्टडिंग, वेंट इनटू जिमिंग, हेल्थ, उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। तो आप पे डिपेंड करता है, आप किस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हो। ठीक है, तो आज के दिन में हमने क्या क्या टॉपिक कवर करे, हमने टाइप्स, जैसे मैंने बताया सोशल ग्रुप के बारे में, हमने टाइप्स के बारे में बात करी। प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप में डिस्कशन किया, इन ग्रुप आउट ग्रुप की, आप अंदर हो या बाहर हो। प्राइमरी मतलब फैमिली फ्रेंड्स, सेकेंडरी मतलब स्कूल्स, हॉस्पिटल, पुलिस, रेफरेंस ग्रुप्स मतलब जो आप बनना चाहते हो, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, आईएएस आईपीएस, ये सारे रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री या कोई स्पेसिफिक आईआईटी आईएम रेफरेंस ग्रुप है। और पीयर ग्रुप्स मतलब जिन लोगों के साथ आप रहते हो, वो आप पे कोई ना कोई थोड़ा बहुत आप पे प्रेशर डालते रहते हैं कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा बेटा, वरना पीछे रह जाओगे। कि लाइफ इज अ रेस, कीप रनिंग, नहीं भागना नहीं है, बस आपने हिसाब से रन करो, अपने हिसाब से चलते रहो। ठीक है। मेरे बाबा, विश्वजीत ने क्या कहा, सेनापति, मेरा बाबा माँ मुझे एक ब्यूरोक्रेट के नज़र में देखते हैं, और मेरे दोस्त लोग भी। बिल्कुल, पढ़ाई करते रहो, दैट्स इट, यू हैव टू कीप स्टडिंग। आपके पास अच्छे दोस्त है तो आप बहुत लकी, ममता ने बिल्कुल सही कहा। तो ये आज के ये सारे टॉपिक्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप्स और पीयर ग्रुप्स, ये सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये फ्रोजन एंटिटीज नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, दिस थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। ओके, यू कीप चेंजिंग, आप उसके हिसाब से आपका नेचर, आपका आपका पूरा सोशलाइजेशन प्रोसेस इन ग्रुप्स पे डिपेंड होता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस मतलब आपके आपके दिलो दिमाग पे जो चीज़ें, आपके वैल्यूज़, आपके नॉर्म्स, आपका बर्ताव, आपका नेचर, ये सारी चीज़ें होती है ना, ये सारे ग्रुप्स की वजह से आप पे इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो अभी कल का जो सेशन है मेरा, आज का तो सेशन खत्म हो गया, लेकिन कल का जो सेशन है मेरा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। मैंने उसको पब्लिश कर दिया है, उसके बाद हम स्टेटस और रोल के बारे में देखेंगे। तो जो स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है, उसके अंदर हम डिटेल में जाएंगे। हमारा स्लेवरी सिस्टम पढ़ेंगे, स्टेट सिस्टम पढ़ेंगे, कास्ट सिस्टम पढ़ेंगे, क्लास सिस्टम पढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंडिया के सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो कल शाम को 8 बजे स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिया, उसको मैं कल कवर करने वाला हूँ। परसों फिर और एक अलग टॉपिक है स्टेटस एंड रूल्स, उसको मैं शाम को 8 बजे कवर करूंगा। एंड डेफिनेटली इंडियन पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब जैसे मुझे दिख रहा है, तो मुझे गिव मी फ्यू टाइम, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए।
मैं डेफिनेटली उस पे ऊपर वर्क करके आप लोगों को एक अच्छा गाइडलाइन दूंगा जिसके वजह से आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इट्स अ फाउंडेशन ऑफ गुड सोशियोलॉजी ऑप्शन सर। थैंक यू सर। थैंक यू मोहन, थैंक यू सो मच। आप लोग आते हैं रोज मेरा लेक्चर अटेंड करते हैं, बहुत ही मोटिवेट फील करता हूँ मैं। आप आया करिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए। मेरा यूट्यूब चैनल है आदित्य किदारी नाम पे, उस पर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए मेरे वीडियोस। आप उनको बताइए। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी, सबको फायदा होना चाहिए। ये सेशंस बहुत ही, मैं पूरा प्रिपरेशन करके सबको जितना अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, मैं और बेहतर करना करूँगा। डेफिनेटली आप लोगों को और ज़्यादा एग्जांपल्स देके मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और एवरीबडी स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड। ममता जी, आपका पहला क्लास है और मैं यही होप करूँगा कि आप मेरा हर सेशन अटेंड करें। और आप देख, मेरे कई अब मेरी एक फैमिली है छोटी सी हमारी, अन अकेडमी आदित्य केदारी फैमिली, एक छोटी सी मेरी फैमिली है। उसको आपका पहला सेशन है, आपने ज्वाइन किया, मुझे लगा, आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगे, आपको सब समझ में आया मैंने जो पढ़ाया। एंड यही होप करूँगा कि ऐसे ही बहुत सारे लोग हर दिन जुड़ते रहें और हम इसी तरीके से प्रोग्रेस करते रहें, आप भी मैं भी। और फाइनली जो हमारा गोल है यूपीएससी क्रैक करना, वो हम डेफिनेटली करेंगे। यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, कीप योर सेल्फ, अपना ध्येय, आपका टारगेट क्लियर रखिए। आपका फोकस बिल्कुल इधर के उधर नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी, कोरोना आए कुछ भी आ जाए, यू हैव टू बी फोकस्ड इन लाइफ इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ठीक है,